तो डीडीसी चुनावों के आखिरी चरण के आखिरी मतदान का आखिरी अपडेट लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस डीडीसी चुनावों की बात करें तो शांतिपूर्वक तरीके से आज 8वें चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। और जिस तरह से डीडीसी के चुनाव 8 चरणों में होने थे और 8 के 8 चरण शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं जम्मू कश्मीर यूटी में। वही सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला से हमने आपको पल पल की जानकारी मतदान को लेकर दी, पहले चरण से और आखिरी चरण तक आपको हर एक अपडेट हमने साझा किया। कितने परसेंटेज पोलिंग परसेंटेज निकलकर सामने आई, लोग किस तरह से भारी तादाद में घरों से बाहर निकले, ये हर एक अपडेट हमने आपको दिया। किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई, लोगों से वोट मांगे, क्या क्या डेवलपमेंट के इश्यूज थे, इन सारी बातों को लेकर हम पल पल का अपडेट आपके साथ साझा करते हुए जो वो आते रहे। और अब हम आखिरी अपडेट लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं डीडीसी के चुनावों के आखिरी चरण का। जिस तरह से आज 8वें चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। वही सांबा जिला में अगर बात करें तो आज सांबा ब्लॉक की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये मतदान था। मतदान की अगर बात करें तो जो ओवरऑल पोल परसेंटेज निकलकर सामने आई है आज आखिरी चरण में ये है 74%। यानी हम सुबह से यही अटकलें लगा रहे थे कि जिस तरह से लगातार लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकले तो उम्मीद यही की जा रही थी कि 70 से 75% के बीच में ये पोल परसेंटेज आखिरी चरण का निकलकर सामने आएगा और वही हुआ 74%। यानी जनता ने दिखा दिया है कि उनके वोट की कितनी अहमियत है। लोगों ने जिस तरह से अपना वोट कास्ट किया है, हर वर्ग के लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष या फिर यंग वोटर्स की बात करें, हमने हैंडीकैप्ड पर्सन की बात करी, जो डिसेबल लोग हैं वो भी लगातार खुद मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट किया। और सांबा जिला जो कि पहले चरण से ही लगातार बम्पर पोलिंग के लिए जाना जा रहा था, बम्पर पोलिंग सांबा जिला में हर एक चरण में रिकॉर्ड हुई है और आखिरी चरण में भी ये 74% जो पोल परसेंटेज निकल कर सामने आया है। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह था इस डीडीसी के चुनाव को लेकर, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके इलाकों में डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर लोग भारी तादाद में इस बार घरों से बाहर निकले। ये पहली बार जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी का चुनाव था जो कि रूरल एरियाज में हो रहा था और हर एक पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी कोशिश की है कि जनता से वोट मांगे जाए, उनके साथ आश्वासन दिए गए, उनके साथ दावे किए गए, वादे किए गए। लेकिन अब जिस तरह से सांबा जिला में 9 ब्लॉक्स की 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी और अब 14 की 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है और अब 2 दिन के बाद काउंटिंग भी होनी है। यानी देखना यह है कि कौन प्रत्याशी जीतकर सामने आता है, कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। लेकिन उससे पहले हमने हर एक इलाके में जाकर वोटर से बात की, वोटर से जाना उनके दिल का हाल कि वो चाहता क्या है। और वोटर्स ने साफ तौर पर हमसे बात करते हुए कहा, हमने जितने भी चरणों में आपको कवरेज पहुंचाई इस डीडीसी इलेक्शन की, तो वोटर्स का साफ तौर पर कहना है लोकल चुनाव है, लोकल इश्यूज हैं और लोकल नुमाइंदे हैं, इसलिए उम्मीदें जो हैं ये लोकल नुमाइंदों से ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो वाकई में आने वाले दिनों में इनके अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट करेंगे, पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करेंगे और 3 टियर सिस्टम जो कंप्लीट होने जा रहा है तो वाकई में पंचायतें सशक्त होंगी। हर एक इलाके में हमने ये जानने का प्रयास किया। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें बेरोजगारी का भी मुद्दा जो वो युवाओं ने रखा सामने कि उम्मीद है कि ये जो लोग जीत कर आएंगे, जो नुमाइंदे जीत कर आएंगे, वो बेरोजगारी के इस मुद्दे को भी लेकर आगे चलेंगे और बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। वही डेवलपमेंट के कई छोटे छोटे काम हैं, मसले मिसाइल्स हैं जो आज भी दूर दराज इलाकों में होना बाकी है, मैदानी इलाकों में होना बाकी है। और अब देखना है कि ये चुनाव जिस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए हैं तो देखना है कि डेवलपमेंट की रफ्तार किस तरह से आगे बढ़ती है। जिस तरह से आपने देखा पंचायती चुनाव हुए, सरपंच पंच के, बीडीसी के चुनाव हुए, तो डेवलपमेंट इतने बड़े स्तर पर नहीं देखी जा रही थी और ना ही अभी हुई है। लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के ये चुनाव हुए हैं तो देखना यह है कि अब किस तरह से आगे डेवलपमेंट की रफ्तार तेज होती है, क्या होती है या नहीं होती, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले लोग जिस तरह से घरों से बाहर निकले, लोगों का एक ही मत था कि वोट इसलिए कास्ट किया जा रहा है कि डेवलपमेंट या फिर जितने भी छोटे छोटे मसले मसाइल है उसका हल होना, क्योंकि एमपीज एमएलए के साथ अगर बात करनी हो तो कई बार अप्रोच नहीं हो पाती है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ अप्रोच नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ लोकल नुमाइंदे होंगे तो उनके साथ अप्रोच ईजी हो जाती है। इसलिए लोगों को यकीन है कि इन डीडीसी के चुनाव
चुनावों से उनको काफ़ी उम्मीदें हैं कि हर एक छोटा छोटा जो मसला है लोगों का वो हल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस पूरे वोटिंग प्रोसेस की बात करें डीडीसी के चुनावों में तो कई छोटी छोटी खामियां भी नजर आई, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो शांतिपूर्वक तरीके से डीडीसी का जो चुनाव है ये संपन्न हो चुका है। यानी लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व जो जम्मू कश्मीर यूटी में हुआ, धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाए जाने के बाद तो शांतिपूर्वक तरीके से ये डीडीसी के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अगर पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में बात करें तो काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा सामने आया, लेकिन दाद देनी होगी सांबा जिला के लोगों की कि सांबा जिला के लोग हर एक फेस में घरों से बाहर निकले, मतदान केंद्रों का रुख किया और अपना वोट कास्ट किया। और आज भी एक ज़बरदस्त अच्छी पोल परसेंटेज सामने आई है, 74%। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सांबा जिला में हमेशा से ही अव्वल नंबर पर वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आई। और ये जो आखिरी अपडेट मैं लेकर आया हूँ ये भी आखिरी यानी फाइनल अपडेट है पोल परसेंटेज का सांबा जिला का आज आखिरी चरण के मतदान का। तो 74% यहाँ पर सुरक्षा बलों ने जिस तरह से काम किया, बखूबी अपना रोल प्ले किया, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर मतदान भी संपन्न हुआ। पोलिंग पार्टीज ने भी अच्छा काम किया, लोगों ने भी घरों से बाहर निकलकर वोट कास्ट किया, लोकतंत्र को मजबूत किया। अब लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट बड़े स्तर पर हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ लोगों ने इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। तो देखना यह है कि अब 2 दिन के बाद 22 तारीख को काउंटिंग है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतकर आती है, क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतकर आते हैं। जो भी जीतेगा लोगों को सिर्फ उम्मीद है तो ये डेवलपमेंट की है कि उनके इलाकों में डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो 9 ब्लॉक्स हैं सांबा जिला के जहां 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यहाँ मैं एक चीज़ आपको अपडेट कर दूं, बड़ी ब्राह्मणा ए कॉन्स्टिट्यूंसी और बड़ी ब्राह्मणा बी कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में टक्कर है। उसके बाद हम आते हैं विजयपुर ब्लॉक में। विजयपुर में भी ए और बी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में टक्कर देखी जा रही है। रामगढ़ के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ए, बी और सी। रामगढ़ ए, बी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है। सी में भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की टक्कर बताई जा रही है। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं नट ब्लॉक की तरफ। नट ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पैंथर्स पार्टी और इंडिपेंडेंट का भी बोलबाला है, लेकिन देखना यह है कि कौन जीत कर आता है। परमंडल ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट के बीच में टक्कर है, देखना यह है कि यहाँ पर कौन जीतता है। वहीं उसी के साथ साथ अगर सुम ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, पैंथर्स पार्टी और इंडिपेंडेंट के बीच में टक्कर है। राजपुरा ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। वहीं घगवाल ब्लॉक में बीजेपी, इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। उसी के साथ साथ आखिर में सांबा ब्लॉक जो आज यहाँ पर मतदान था तो यहाँ पर भी नेशनल पैंथर्स पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर बताई जा रही, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा ए और सांबा बी, यहाँ बी का अगर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और जो हाईवे के साथ सटी पंचायतें हैं ये सांबा ए में आती हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि पकड़ थोड़ी सी मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रेस में दूसरे नंबर पर आई जो वो आती हुई दिख रही है और पैंथर्स पार्टी भी तीसरे नंबर पर है। देखना यह है कि कौन कौन जीतकर सामने आता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश की है कि जनता के बीच में जाया जाए और जनता के बातों को सुना जाए और उसके ऊपर अगर वो जीत कर आते हैं तो आने वाले दिनों में काम किया जाए। तो चलिए 2 दिन का वक्त है, अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी 22 तारीख को कि कौन जीत कर आ रहा है, कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। तो ये था आखिरी अपडेट आज डीडीसी के चुनावों के आखिरी चरण को लेकर, यानी मतदान के आखिरी चरण को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।